कभी ऐसा हुआ है कि एक बढ़िया कनेक्शन चल रहा हो और अचानक सब ठंडा पड़ जाए? आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो ठीक इसी सवाल का जवाब देता है और ये भी बताता है कि खोए हुए रोमांटिक आकर्षण को शायद वापस कैसे लाया जा सकता है। ये डेटिंग की दुनिया में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक सोर्स के नज़रिए से कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसके पीछे के दो बड़े कारण क्या हैं। उसके बाद हम उन 7 चीजों पर नजर डालेंगे जो बिल्कुल नहीं करनी है, और फिर उस एक चीज पर जो करनी है, और आखिर में हम देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस मेन सिचुएशन से, मतलब वो कनेक्शन जो शुरुआत में तो बड़ा स्ट्रांग लगता है पर कुछ मुलाकातों के बाद ही ठंडा पड़ जाता है। तो देखिए, ये सोर्स ना दो अलग अलग सिचुएशंस में फर्क बताता है। एक है जब आप किसी से बस एक दो बार मिले हों, और दूसरा जब एक ठीक ठाक कनेक्शन बन चुका हो और फिर दिलचस्पी खत्म हो गई हो। हमारा फोकस इस दूसरी सिचुएशन पर है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? सोर्स का जो पहला एक्सप्लेनेशन है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एक कॉन्सेप्ट की बात करता है जिसे वो ड्रामा कहता है। अब यहाँ ड्रामा का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से ड्रामा का मतलब है अलग अलग इमोशंस का एक जरूरी मिक्स, जिसे आकर्षण बनाए रखने के लिए जगाना पड़ता है। मतलब सिर्फ एक जैसा भाव नहीं, बल्कि एक पूरी इमोशनल रेंज होनी चाहिए। और ये स्लाइड उन इमोशंस की परफेक्ट रेसिपी दिखाती है जिसकी बात सॉस करता है। देखिए, इसमें एक्साइटमेंट है, मजा है, थोड़ी कंफ्यूजन, क्यूरियोसिटी, यहां तक कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी। पॉइंट यह है कि अगर कोई एक ही इमोशन, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, हावी हो जाए तो चीजें बोरिंग हो जाती हैं। चलिए अब दिलचस्पी कम होने के दूसरे बड़े कारण पर चलते हैं, और वो है जरूरत से ज्यादा चाहत दिखाना या नीडीनेस का एहसास दिलाना। यहां पर मेन आइडिया ये है कि जिस पल सामने वाले को यह महसूस होता है कि उन्हें जितना चाहा जा रहा है वो उतना नहीं चाहते, बस वहीं से वो पीछे हटना शुरू कर देते हैं। ये एक तरह का इम्बैलेंस है जहां चेस खत्म हो जाता है और दिलचस्पी भी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी बातें कहना जैसे तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, सुनने में भले ही रोमांटिक लगे पर सोर्स के मुताबिक ये उल्टा असर करती हैं। एक और एग्जाम्पल है, तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं हूं। ये बातें खोने का डर दिखाती हैं और अक्सर ये अनअट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इससे ऐसा महसूस होता है कि किसी की अपनी खुशी पूरी तरह से दूसरे इंसान पर ही निर्भर है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, पर जब ऐसा हो रहा हो, जब दिलचस्पी कम हो रही हो, तो करना क्या चाहिए? सोर्स के मुताबिक सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए, और इसके लिए हैं 7 जरूरी नियम। पहला नियम, ओवर कम्युनिकेट मत कीजिए। मतलब एकदम से मैसेज और कॉल्स की बाढ़ मत ले आइए, ये सिर्फ आपके डर को दिखाता है। दूसरा, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है। सोर्स का तो ये भी मानना है कि शायद वो इसीलिए दूर हुए हैं क्योंकि उन्हें लगा कि मामला ज्यादा ही इंटेंस हो रहा है। तीसरा, गुस्सा बिल्कुल मत दिखाइए। उन्हें ब्लॉक करना या गुस्से वाले मैसेज भेजना, ये सब सिर्फ इस बात को कंफर्म करता है कि उनके एक्शन का आप पर कितना गहरा असर हुआ है। चौथा, माफी मत मांगिए। सॉरी बोलकर सिचुएशन को फिक्स करने की कोशिश करना, इसे एक तरह की कमजोरी की तरह देखा जाता है, जैसे कि आप उनकी खामोशी को संभाल ही नहीं सकते। पांचवा, किसी नतीजे पर पहुंचने की जिद मत कीजिए। मतलब ये बताओ तुम चाहती हो या नहीं वाला कॉन्वर्सेशन, ये प्रेशर बनाता है और दिखाता है कि आप इस अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर पा रहे। छठा, तोहफे या पैसे का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं। स्नेह को खरीदने की कोशिश करना ये चीजों को और खराब ही करेगा। और सातवां, और ये बहुत जरूरी है, खुद पर शक मत कीजिए। ये समझना होगा कि उनका बिहेवियर आपके एक्शंस का रिएक्शन है, आपकी पर्सनैलिटी पर कोई जजमेंट नहीं। और एक्शंस तो बदले जा सकते हैं, राइट? तो ये सब तो हो गया कि क्या नहीं करना है। इसके बाद ये सोर्स पूरी स्ट्रैटेजी को बस एक गोल्डन रूल में समेट देता है। तो वो एक चीज क्या है? बहुत सिंपल है, उन्हें स्पेस दें। यही है गोल्डन रूल। मतलब सबसे अच्छा एक्शन है नो एक्शन। पीछे हटें, शांत रहें और थोड़ी दूरी बनने दें। इससे उन्हें आपको याद करने का मौका भी मिल सकता है। अच्छा, मान लीजिए आपने स्पेस दिया और फिर वो वापस आते हैं, तो क्या? ये फ्रेमवर्क बताता है कि जब वो दोबारा कांटेक्ट करें तो सही तरीके से रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो एडवाइस ये है कि सबसे पहले तो कैजुअली बात करें। ऐसा बिल्कुल ना लगे कि आप बस उनके मैसेज का ही इंतजार कर रहे थे।
दूसरा, तुरंत डेट के लिए मत पूछिए। पहले उस इमोशनल रेसिपी को फिर से जगाने पर फोकस कीजिए और जब थोड़ा टाइम बीत जाए उसके बाद ही मिलने के लिए पूछें। और आखिर में सोर्स खुद एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि ये जो सारी टैक्टिक्स हैं, ये अट्रैक्शन बढ़ाने की एक स्ट्रैटेजी है या फिर ये एक तरह का मैनिपुलेशन है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे फ्रेमवर्क पर सोचने के लिए मजबूर करता है।